देखो दोस्तों 2017 में जब मैं 20 इयर्स का था तब मैंने मेरा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट किया था। और सभी यंग लोगों के जैसा ही मेरा भी गोल था कि मैं क्रोर्स में अर्न करूं, पर उसको अचीव करने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 3 to 4 इयर्स लगा। और इनफैक्ट 2020 में मैंने पहला दिन था, मैंने 1 लाख से भी ज्यादा अर्न किया था मेरे ई कॉमर्स बिजनेस से। और अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं उन 3 to 4 इयर्स में, मतलब 2017 से 2020 तक मैंने नोइंगली और अननोइंगली कुछ हैबिट्स को अपनाया था जिससे मुझे वो रिजल्ट्स मिला। और फास्ट फॉरवर्ड 2024 को ऑलमोस्ट 1500 से भी ज्यादा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स का इंटरव्यूज और उनका बुक्स पढ़कर मैंने उन हैबिट्स को कंफर्म भी कर लिया है। और इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको 6 हैबिट्स में आपको बताऊंगा जो आपको आपके लाइफस्टाइल में डेवलप करना है अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए। देखो दोस्तों, बचपन में मैं एक कार्टून देखता था रिक एंड मॉर्टी करके। उसमें जो रिक था वो बहुत ही जीनियस होता है, साइंटिस्ट भी होता है और वो ज़्यादा रिस्क भी लेता है अपने लाइफ में। पर ऑन द अदर हैंड मॉर्टी जो उसका ग्रैंडसन था वो उतना जीनियस नहीं रहता है क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेता है, ईजिली किसी को भी ट्रस्ट करता है, बेसिकली वो नाइव रहता है। उस कार्टून का एक एपिसोड में रिक मॉर्टी को एक दूसरे कोई गैलेक्सी में लेकर जाता है जहाँ पर एडवांस सिविलाइजेशन है। और वहाँ पर वो मॉर्टी को एक एडवांस्ड ओपन वर्ल्ड गेम खेलने को कहता है और उस गेम का नाम है रॉय। उसका हेडसेट मॉर्टी वेयर करता है और कुछ ही सेकंड्स में मॉर्टी नींद से उठता है, कोई एक दूसरे बॉडी में और कोई एक दूसरे रूम में जो वो नहीं जानता है। एक औरत उसके पास आती है और पूछती है, रॉय क्या हुआ? और वो बोलता है, मैंने एक सपना देखा, उसमें मैं एक बूढ़े आदमी के साथ था और उसने मुझे एक हेलमेट पहनाया। और उसका माँ कहती है कि ज़्यादा मत घबराओ, वो बस एक सपना था। और रॉय बढ़ता है, वो स्कूल जाता है और कॉलेज में भी अपने फुटबॉल टीम का कैप्टन बनता है और उसका एक लड़की के साथ प्यार भी हो जाता है। और कई साल के बाद जब उसका ही एक फैमिली हो जाता है, उसको रियलिटी आता है कि अब उसको उसके फैमिली को सपोर्ट करना है। तो इसीलिए वो एक कारपेट स्टोर में काम करने लगता है, पर उसका दिल उस काम में नहीं रहता है। एक दिन वो डायग्नोज होता है कैंसर से। मैं रेडी नहीं हूँ मरने के लिए, वो कहता है। और लॉन्ग पेनफुल ट्रीटमेंट के बाद वो उसका घर लौटता है और मिरेकल से वो सही हो जाता है और वो हेल्दी होके फिर से अपने काम पे जाता है। और जब वो 55 ईयर्स ओल्ड हो जाता है, वो एक कारपेट निकालने के लिए ऊपर चढ़ता है जो उसने थाउजेंड्स ऑफ बार किया है उसके लाइफ में। पर इस बार वो फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है और उसका लाइफ वहाँ ही ख़त्म हो जाता है। गेम ओवर। मॉर्टी को अभी रियलाइज़ होता है कि वो बस एक गेम खेल रहा था। उसको वो गेम इतना रियल और इमर्सिव लगता है कि उसको रियलाइज़ ही नहीं होता है कि वो एक गेम खेल रहा था। मेरा वाइफ कहाँ है? मॉर्टी पूछता है और रिक उसको छेड़ने लगता है कि तुमने कैंसर को बीट किया फिर भी तुम कारपेट स्टोर में काम करने गए। बू। अब बारी आता है रिक का, पर उसका अलग अप्रोच रहता है गेम में। वो एग्जैक्ट ऑपोजिट करने लगता है और वो क्रेजी चांसेस लेता है और वहाँ पर एक भीड़ इकट्ठा हो जाता है रिक का गेम प्ले देखने के लिए। ये बंदा तो रॉय को अलग लेवल पे खेल रहा है। रॉय के पास सोशल सिक्योरिटी नंबर तक नहीं है। और दोस्तों ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक सवाल रेज करता है कि आपका क्या अप्रोच रहेगा आपके लाइफ में अगर आपको पता है कि वो बस एक गेम है। क्या आप रिस्क लेंगे या उसको सेफली प्ले करेंगे बिना कोई रिस्क का? रिक और मॉर्टी एक स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करते हैं उनके अप्रोच में, और रीजनेबल अप्रोच समवेयर इन बिटवीन ही है। देखो दोस्तों, ये स्टोरी मैंने आपको इसीलिए कहा क्योंकि कई सारा लोग मॉर्टी के जैसे रहते हैं। वो बिल्कुल एक समंदर के ऊपर गिरा हुआ पत्ते के जैसे रहते हैं। समंदर का वेव्स कहाँ जाता है, पत्ता भी वहाँ जाता है। मतलब वो अननोन को एक्सप्लोर करना पसंद नहीं करते हैं, उनके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं। मेरे वीडियोस में कमेंट्स में भी मैं देखता हूँ, मतलब उससे ऐसा लगता है कि उनको सब कुछ यूट्यूब के थ्रू सीखना है। उस चक्कर में उनका कई साल वो वेस्ट करते हैं बिना एक्शन लेने की वजह से। और मैं भी वैसा ही था। देखो दोस्तों, ऑब्वियसली कई सारा चीज़ है जो आप यूट्यूब और ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू सीख सकते हैं, पर उससे भी कई सारा चीज़ रहता है जो आपको एक्शन लेके आपका एक्सपीरियंस से सीखना है। और रिसेंटली मैंने एक मेरे यूट्यूब वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था फेल फास्ट मेथड, और वहाँ पर मैंने कहा था कि आपको यदि फेल होना है या रिस्क लेना है फेल होने का, तो ये हैबिट तभी वर्क होगा जब आप इस अगले हैबिट से उसको कंबाइन करेंगे। और वो क्या है कि जर्नलिंग।
देखो दोस्तों, मैं पिछले 5 ईयर्स से जर्नलिंग करते आ रहा हूँ और मुझे रिग्रेट है कि काश मैं जल्दी इसको स्टार्ट कर लिया होता, क्योंकि इससे मैं कई सारा प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाया हूँ। और एक एंटरप्रेन्योर का वन ऑफ द बिगेस्ट क्वालिटी रहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और प्रॉब्लम सॉल्व करने का पहला स्टेप ही उस प्रॉब्लम को सही से डिफाइन करना रहता है, और वो पॉसिबल होता है लिखने से। मैं यूजुअली एक फिजिकल बुक रखना पसंद करता हूँ, जैसे मैंने पहले दिखाया था, और जर्नलिंग ही वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है मेरा यूट्यूब चैनल में स्टार्ट करने का, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स मैं फेस करता था मेरा इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में, उसको मैं लिख लेता था, और जब भी उसका मैं सोल्यूशन लेकर आता था तो वही एक स्ट्रैटेजी बन जाता है, और उसको ही मैं एज ए कंटेंट यूट्यूब पर पब्लिश करता हूँ। और किस तरह मैं जर्नलिंग करता हूँ वो सिंपल है। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ महीने पहले मेरा यूट्यूब देख रहा था, किस तरह मैं वीडियोस डाल रहा हूँ और क्या मेरा आगे का डायरेक्शन रहना चाहिए यूट्यूब को लेकर, वो देख रहा था। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया, मैं ज़्यादातर ई कॉमर्स का ट्यूटोरियल्स और स्ट्रैटेजीज अपलोड करते रहता हूँ। देखो दोस्तों, मेरा इस जर्नी में जो भी एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी रहा है उसमें सिर्फ 20% ही इन ई कॉमर्स का स्ट्रैटेजीज आइडियाज़ काम आया है, और जो भी मैंने हासिल किया है मेरे बिजनेसेस से उसका 80% कंट्रीब्यूशन मेरे माइंडसेट से ही है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया, चाहे मुझे व्यूज़ कम आए यूट्यूब पर, मैं माइंडसेट का रिलेटेड वीडियोस भी पब्लिश करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, जो आपने नोटिस किया होगा रिसेंटली मेरे यूट्यूब चैनल को लेकर। और दोस्तों, अगला पॉइंट बताने से पहले, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है, आप ई कॉमर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, या आप एग्जिस्टिंग सेलर है, आपको एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, तो मैं हाईली सजेस्ट करूंगा मेरा ई बुक पढ़ने का, क्योंकि मेरा इस 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने एक ई बुक लिखा है जहाँ पर सारा स्ट्रैटेजीज स्टेप्स मैंने एक्सप्लेन किया है ई कॉमर्स अमेजॉन FBA करने का। वो फ्रीली अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन में, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी तरह मेरे एप्लीकेशन में मैं एक प्राइवेट कम्युनिटी बिल्ड करने की सोच रहा हूँ, जहाँ पर मैं भी रहूँगा और मेरे साथ कई सारा 7 फिगर ई कॉमर्स सेलर्स भी रहेंगे, जो वीकली सेशंस करते रहेंगे FAQ का। तो उस कम्युनिटी को आप ज्वाइन हो सकते हैं, तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको चेकआउट कीजिए। You are the average of the 5 people you surround yourself with। ये कोट आपने कई बार सुना होगा। तो प्रॉब्लम इस कोट में यही है कि क्या करना है अगर हमको लाइक माइंडेड और एम्बिशियस लोग हमारे सराउंडिंग्स में नहीं मिलते हैं। तो मेजॉरिटी लोगों के साथ यही होता है, मेरे साथ भी यही हुआ था। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपके दोस्त गलत हैं या आपके दोस्त बुरे हैं, पर सिर्फ आप ही है जो एम्बिशियस है आपके गोल्स के लिए, और आपके दोस्तों को ज़्यादा पार्टी करना है, मूवीज़ देखना है। तो अगर आप उनके साथ हैंग आउट करेंगे तो डेफिनेटली आपके गोल्स आप कभी भी रीच नहीं करेंगे। तो हमारा पहला हैबिट है, इफ़ यू डोंट फाइंड द लाइक माइंडेड पीपल, आइसोलेट योरसेल्फ। देखो दोस्तों, बेसिकली मैंने क्या किया था कि जब मुझे लाइक माइंडेड पीपल नहीं मिले तो मैंने बस यूट्यूब और बुक्स को फॉलो किया। ऑब्वियसली यूट्यूब वीडियोस एक पर्सन बनाता है, बुक्स भी एक पर्सन ही बनाता है। तो उससे क्या होता है, हम उनके साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको उनके साथ चैट करना है, कॉन्स्टेंटली कनेक्शन में रहना है। तो उनका कंटेंट कंज्यूम करके हम रिलेट कर सकते हैं और उसको हमारे लाइफस्टाइल में हम इस्तेमाल कर सकते हैं चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ। तो अगर आप इस फेस में हैं जहाँ पर आप पर्सनल डेवलपमेंट को देख रहे हो, तो आपको सबसे पहले लाइक माइंडेड पीपल्स के सराउंडिंग में रहना है। अगर आपको अगेन लाइक माइंडेड पीपल और एम्बिशियस पीपल नहीं मिल रहे हैं तो आप उन लोगों को डिजिटली कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगेन जैसा मैं कह रहा हूँ आपको, यूट्यूब है, बुक्स है, जिसके थ्रू आप लाइक माइंडेड एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और उनका आइडियोलॉजी आप समझ सकते हैं और आपके लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हैबिट आपको सुनने में तो बहुत ही सिंपल लग सकता है, पर ये बहुत ही इफेक्टिव हैबिट है जो सबकॉन्शियसली आपको अफेक्ट करता है आपके लाइफस्टाइल में। तो दोस्तों, कुछ साल पहले मैं YouTube वीडियो देख रहा था, उसमें वो कंटेंट क्रिएटर कह रहा था कि मॉर्निंग रूटीन कितना इंपॉर्टेंट है। तो उस वक्त मैं बहुत ही डेस्परेट था सक्सेस के लिए, और क्योंकि मेरा कोई एक मॉर्निंग या डेली रूटीन नहीं था, मैं कोई भी टाइम पे उठता था, किसी भी टाइम पे काम करता था। जैसे कि मेरा ई-कॉमर्स बिजनेस था ना, प्रोडक्ट रिसर्च करना, और उस वक्त मैं YouTube वीडियो भी कर रहा था, किसी भी टाइम पे YouTube वीडियो करना। तो डिसिप्लिन नहीं था। तो मुझे लगा कि क्योंकि मेरा मॉर्निंग रूटीन नहीं है इसीलिए मैं फेल हो रहा हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक मॉर्निंग रूटीन और एक डेली रूटीन फिक्स कर लेता हूँ। तो मैंने उसके रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू किया, और उसमें से कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स कहते थे कि 5 बजे उठना चाहिए। कुछ लोग कहते थे कि उठने के बाद कोल्ड शावर लेना है, कॉफ़ी पीना है, जिम जाना है।
तो इस तरह कई सारा चीज़ उन्होंने कहा था। मैंने सब कुछ चीज़ ट्राई किया 1 by 1, फिर भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिला। तो उस वक्त लकीली मैंने एक बुक पढ़ा, वो क्या है कि ईट द फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। तो उस बुक में बेसिकली ऑथर ने एक सवाल पूछा था, अगर आपको एक जिंदा फ्रॉग खाना है तो वो क्या आप डिनर के बाद खाना चाहते हैं या डिनर से पहले? तो मेरा आंसर सिंपल था, मुझे पता था कि मैं अगर जिंदा फ्रॉग मुझे खाना है तो मैं डिनर से पहले खाता हूँ, उसके बाद मैं डिनर को एंजॉय कर सकता हूँ। मैं बेसिकली डिनर भी खाने के वक्त तो मैं राइस वो सब कुछ सबसे पहले खाता हूँ, फिर जो फिश या एग या चिकन रहता है वो मैं बाद में खाना पसंद करता हूँ। तो मेरा आंसर मुझे पता था कि मैं अगर मुझे ज़िंदा फ्रॉग खाना है तो मैं सबसे पहले खाऊंगा और उसके बाद मैं आसानी से एंजॉय कर सकता हूँ मेरे डिनर को। तो यहाँ पर ऑथर जो ज़िंदा फ्रॉग है ना, उसको बेसिकली हमारा इम्पोर्टेंट काम के लिए मेंशन कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि जो भी हमारा इम्पोर्टेंट काम रहता है उस दिन का, उसको सबसे पहले करना है। तो उस पर्टिकुलर जो बुक से है ना, वो पर्टिकुलर ईट द फ्रॉग एनालॉजी से सब कुछ बदल गया। मतलब मैंने उसको मेरे मॉर्निंग रूटीन में इंक्लूड किया। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि अगले दिन मतलब एक दिन पहले रात को सारा चीज़ जो भी मेरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लिख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा लास्ट मतलब पिछले दिन का मैं दिखा देता हूँ। तो मैं 7 बजे को उठता हूँ, 7 to 8 AM तक मैं अपना सेल्स चेक करना, ऑडिट करना और उसी तरह सप्लायर्स के साथ बात करना। तो वो मेरा इम्पॉर्टेंट काम है, तो वो मैं कर लेता हूँ। फिर आता है 8 to 10 AM, तो यहाँ पर मुझे स्क्रिप्टिंग करना है बेसिकली यूट्यूब वीडियो का। फिर 10 बजे के बाद मैं रेडी होता हूँ, तो उस वक्त उतने तक मैं ब्रश भी नहीं करता हूँ, तो डायरेक्टली मैं काम में लग जाता हूँ। तो 10 बजे के बाद ब्रश करना, नहाना, वो सब कुछ मैं उसके बाद करता हूँ। फिर 12 to 1 PM मेरे एम्प्लॉयज़ के साथ बात करना, उनको क्या क्या अलग टास्क मुझे देना है वो देख लेता हूँ। फिर अगेन 3 PM to 6 PM क्लाइंट्स और जो भी मेरा स्टूडेंट्स है मेरे कम्युनिटी में, उनके साथ मीटिंग करना, कॉल्स अटेंड करना, उनका क्वेरीज हैंडल करना, वो कर लेता हूँ। तो बेसिकली मेरा 12 बजे तक सारा जो मेरा इंपॉर्टेंट काम है मेरे बिजनेस और मेरा पर्सनल गोल के लिए हेल्प करता है, वो ख़त्म कर लेता हूँ। फिर जाके जो भी मेरा बोरिंग काम रहता है, जहाँ पर मेरा ज़्यादा हाई लेवल का फोकस ज़रूरत नहीं है, वो काम करते जाता हूँ। फिर 6 बजे के बाद जिम जाना, फिर रात में क्रिकेट खेलना और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सो लेता हूँ। तो ये क्यों करना है कि मतलब कई सारा लोगों को मैं देखता हूँ, स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स, वो सुबह उठ के ये सभी कोल्ड शावर करते हैं, मेडिटेशन, कुछ लोग जिम वगैरह जाते हैं। देखो दोस्तों, हमारा एनर्जी लेवल है ना फाइनाइट होता है और हमारा फोकस हमारा एनर्जी लेवल पे ही डिपेंड होता है। और कोई भी काम इफेक्टिव तरीके से करने के लिए फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। सपोज समझ लीजिए अगर आपके पास 100 पॉइंट्स है, अगर आपके पास एनर्जी लेवल का 100 पॉइंट्स है, उसमें से 50 पॉइंट्स अपने अनइम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे कि जिम जाना, कंटेंट को कंज्यूम करना, टीवी वगैरह देखना, पॉडकास्ट देखना, उसमें लगा लेते हैं। बचा हुआ 50 पॉइंट से आप आपका इम्पॉर्टेंट काम जिस पे आपका लाइफ का गोल डिपेंडेंट है वो करने लगते हैं, तो रिजल्ट्स भी वैसा ही आएगा। तो इसीलिए सुबह उठ के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपका जब एनर्जी लेवल हाई रहता है, आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है ना वो कर देना चाहिए। वही है मॉर्निंग रूटीन, वही है हमारा सेकंड हैबिट जो आपको इस्तेमाल करना है आपके लाइफस्टाइल में। देखो दोस्तों, बिजनेस में एक सिंपल रूल है, आप कितना अर्न करते हो वो कंप्लीटली डिपेंड होता है कि कितना बड़ा आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास यूनिक स्किल्स रहना चाहिए। वही है हमारा अगला हैबिट। मैं ग्रेटफुल मानता हूँ कि मेरा इस जर्नी में मुझे पहले ही पता चला इस कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि मुझे पता था कि जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पर और इंटरनेट पर, जो सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट सभी को मिलेगा वही रिजल्ट मुझे भी मिलेगा। तो दोस्तों, आप किसी भी स्टेज पे हो, चाहे आप 10,000 रुपीज़ अर्न कर रहे हो या 10 लाख रुपीज़, आपका टाइम और मनी हमेशा ऐसा यूनिक स्किल्स पे इन्वेस्ट करना है जो सभी लोगों के पास नहीं है। तो मैंने अब तक मेरे इस जर्नी में अराउंड 8 कोर्सेस और मेंटरशिप लिया है बिजनेस के रिलेटेड। रिसेंटली मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग और पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर भी एक कोर्स लिया था डैन को का, जो आपने यूट्यूब पर देखा होगा, ताकि मेरा कंटेंट क्रिएशन का क्वालिटी इंक्रीज हो जाए। चाहे मैं यूट्यूब वीडियो कर रहा हूँ या मेरा ई कॉमर्स प्रोडक्ट का जो भी ब्रांड अकाउंट्स रहता है ना इंस्टाग्राम पर, या उसका रील्स का वीडियो बनाऊं।
देखो दोस्तों, जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं ई कॉमर्स स्टार्ट करूंगा, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया था उस वक्त, वो है टैक्स रिलेटेड, कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस तरह लेना है, उसका रिटर्न फाइलिंग किस तरह करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है इंपोर्ट करने के लिए, किस तरह वो प्रोसेस ऑटोमेट करना है। तो उसको रिलेटेड मुझे कहीं सारा कन्फ्यूजन आ रहा था, क्योंकि उस वक्त जो भी यूट्यूबर्स थे, मतलब ज़्यादातर यूट्यूबर्स यूएसए के थे, वो जो अमेज़ॉन एफबीए किस तरह करना है यूएसए में वो बस एक्सप्लेन करते थे। और इंडिया में भी जो भी यूट्यूबर्स थे वो सिर्फ ऊपर से ई कॉमर्स क्या है वो एक्सप्लेन करते थे। मतलब कोई ऐसा पर्सन नहीं था जो खुद कर रहा हो उस वक्त। तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था और मैं अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा था। मतलब मेरे पास जो भी बजट था उससे मैं रेगुलरली एक अकाउंटेंट को रख के उसको मंथली पे करना अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मेरे एरिया में जो भी अकाउंटेंट्स हैं उनके पास जाकर मैंने खुद अकाउंटिंग सीखा, उनको कुछ पे करके सारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, बुक कीपिंग सब कुछ मैं सीख लिया। क्योंकि मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था, तो ये सारा नॉलेज मुझे नहीं था। तो इसीलिए मैंने ऑलमोस्ट 2 इयर्स तक मेरा ई कॉमर्स बिजनेस का सब कुछ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से लेकर रिटर्न फाइलिंग, बुक कीपिंग, आईटीआर फाइलिंग, सब कुछ मैंने खुद हैंडल किया। और मेरे यूट्यूब वीडियो में भी आप देख सकते हैं, पिछले कुछ मैंने एक प्लेलिस्ट ही बना रखा है जीएसटी, कंपनी लॉस, लीगल एंड टैक्सेशन के ऊपर, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन, जीएसटी का, आईसी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, रिकंसलेशन प्रोसेस, सब कुछ मैंने प्रैक्टिकली दिखाया है। तो इसीलिए पॉसिबल हुआ। तो हमारा अगला हैबिट है लर्न बिफोर यू आउटसोर्स। तो कई सारा लोगों को मैं देखता हूँ, उनको सब कुछ आउटसोर्स करना है। तो मुझे बेसिकली कुछ लोग वो मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पर, उनका मैसेज लेकर मुझे हंसी आता है। वो बोलते हैं कि मैं इन्वेस्ट करूँगा, मेरा अकाउंट आप हैंडल कीजिए। तो उस तरह नहीं होता है। तो ऑब्वियसली इतने दिन से बिजनेस करके इन्वेस्टमेंट मेरे पास ही है, तो मैं क्यों उस तरह बेसिकली काम करूँ। तो कोई भी पर्सन, मतलब यूट्यूबर्स उस तरह नहीं करते हैं। पर अगेन, तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट्री देख रहा था इलॉन मस्क के ऊपर, और उन्होंने कितना सारा कंपनीज ओपन किया है। जैसे कि वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था, उन्होंने x.com स्टार्ट किया जो बाद में पेपैल हुआ। और उसी तरह जब उन्होंने टेस्ला कंपनी स्टार्ट किया तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, किस तरह हार्नेस करना है इलेक्ट्रिक एनर्जी को, वो सब कुछ सीखा। फिर उन्होंने टेस्ला कंपनी स्टार्ट किया। ऑफ कोर्स उन्होंने कई सारे इंजीनियर्स को हायर किया है आउटसोर्स करने के लिए, पर उससे पहले उन्होंने सही तरीके से उसको जान लिया था कॉन्सेप्ट्स। और उसी तरह स्पेस एक्स जो एक स्पेस कंपनी है, उसको भी उन्होंने स्टार्ट करने से पहले स्पेस के बारे में, सारा कंपोनेंट्स क्या क्या चाहिए एक रॉकेट बनाने के लिए, उसका मैन्युफैक्चरिंग किस तरह वो खुद कर सकते हैं, उस तरह उसका कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो सब कुछ उन्होंने जानने के बाद स्पेस एक्स का कंपनी ओपन किया। तो इसीलिए ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हैबिट है जो आपको प्रैक्टिस करना है आपके लाइफस्टाइल में। तो ये रहा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आप भी ई कॉमर्स करने चाह रहे हैं तो मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया है जहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है कि किस तरह आप एक 7 फिगर ई कॉमर्स ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं 2024 और आने वाले साल में। यहाँ पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं, और सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।